स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के बारे में, और लास्ट में मैं आपको एक टास्क पे दूंगा जिसको आपको पूरा करना है। तो पहले हम थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के जो डिफिनीशन है उसको देखते हैं। ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस सेलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। ये डिफिनीशन आपको कहता है कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स की एनालिसिस करनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक है क्वांटिटी ऑफ मैटर और दूसरा है रीजन इन स्पेस। क्वांटिटी ऑफ मैटर समझ आता है, कुछ ये मैटर की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, जिसे हम कंट्रोल मास कहते हैं। दूसरा है रीजन इन स्पेस, यानी ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, जिसे हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। कंट्रोल मास यानी मास कंट्रोल है, मास इधर उधर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो सिस्टम है एक क्लोज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये हमारा ओपन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके थर्मोडायनेमिक सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा सराउंडिंग है। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रही है वो है हमारी बाउंड्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। क्लोज सिस्टम यानी कंट्रोल मास। इससे मास कंट्रोल है। मास जो है बाउंड्री को क्रॉस कर ना अंदर जाएगी, ना अंदर की मास बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जाएगी। लेकिन एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर भी जा सकते हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना तो मास और ना ही एनर्जी बाहर से अंदर जाएगी और ना अंदर से बाहर आएगी। आइसोलेट का मतलब ही होता है टू डिस्कनेक्ट विथ अदर्स, दूसरे से संपर्क खत्म कर देना, ये होता है आइसोलेट का मतलब। तो इन दोनों, ये आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों पॉसिबल नहीं है, ना मास ट्रांसफर पॉसिबल है ना एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है। जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है उसके लिए एक टर्म का यूज किया जाता है डाइथर्मल, जिसका मतलब होता है मास का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। और हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी ही है। तो बात वही है, डाइथर्मल कभी कभी इसके लिए यूज किया जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और हम क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे बहुत कम ही चीज़ें हैं जो क्लोज सिस्टम पर वर्क करती हैं। जैसे हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, अगर उसमें वॉल्व नहीं हो, जैसे इनलेट वॉल्व होता है, आउटलेट वॉल्व होता है, अगर उसको हटा दें तो जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होगा वो क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। प्रेशर कुकर में आप देखेंगे कि जब वो स्टीम बाहर नहीं निकल रही होती है उस समय तक जो प्रेशर कुकर है वो क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव करता है। अगर कोई बोतल है उसमें पानी भरा हुआ है और उसका जो ऊपर का जो ढक्कन है उसको हम बंद कर दें तो एक तरह का क्लोज सिस्टम की तरह वो बिहेव करेगा। ओपन सिस्टम के एग्जांपल की बात करें तो हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं थर्मोडायनेमिक डिवाइस, जैसे पंप, टरबाइन, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, जितने भी डिवाइसेज हैं वो सारी ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो यूनिवर्स इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इसमें ना तो हीट आएगी ना मास आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे यूनिवर्स में ही पॉसिबल है। यूनिवर्स क्या है, भूगोल में यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स का मतलब ये नहीं होता। थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स का क्या मतलब होता है उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, मैं दूसरे वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा कि यूनिवर्स की लिमिट क्या है, सराउंडिंग की लिमिट क्या है। तो आप कितना ध्यान रखें, केवल यूनिवर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर आप थर्मस जो होता है हमारा उसको कुछ समय के लिए आप आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मान सकते हैं कि इससे एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लेकिन जब आप थर्मस में
कोई चाय या फिर कॉफ़ी रखते हैं तो कुछ घंटे बाद वो ठंडा हो जाता है, यानी कि अंदर की जो हीट है वो बाहर चली जाती है। तो कुछ समय के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, आप उसको मान सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जो बाउंड्री है उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा कि बाउंड्री रियल भी होती है, मूवेबल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है, रिजिड भी होती है। तो उसका उस जो वीडियो है उसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। आपका आज का टास्क ये है कि आपको ये बताना है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह की सिस्टम का एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम या फिर क्लोज सिस्टम। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही बॉक्स आंसर तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए।